हेलो एवरीवन। अब आप द लास्ट लेसन का फिफ्थ पार्ट देखिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें उनमें किन में एम हेमल के लिए ही आया है। एम हेमल में हर पाठ को अंत तक, वेरी लास्ट, अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखनी के बाद, यानी जब लिखाई का कार्य समाप्त हो गया, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो हमें एक हिस्ट्री में पाठ पढ़ाया गया, या हमने एक पाठ हिस्ट्री में पढ़ा। एंड देन, और तब, द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू, और तब छोटे बच्चों ने अपना जो शब्द थे बा बेबी बो बू, ये सब शब्द उन्होंने उच्चारित किए। चांटेड मैंने जाप करना भी होता है, कहना भी होता है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, अंत में कमरे के पीछे। ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन, ओल्ड हॉसर ने पहन रखा था हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों को, यानी कमरे में पीछे की तरफ बूढ़े हॉसर ने अपने चश्मों को पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर का मतलब बाल पोती जो नर्सरी में बच्चों को लगाई जाती है, क ख ABCD की। तो होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों ही हाथों में अपनी पोथी को पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स विथ दैम, और उन्हीं के साथ, उनके साथ किनके साथ, दैम जो है बच्चों के लिए आया है, बेबी जो लिखा हुआ है, और बच्चों के साथ ही वह वर्ड्स को उच्चारित करता था, अक्षरों को उच्चारित करता था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट कि ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था। कौन? ओल्ड हॉसर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, इमोशन का मतलब भावुकता, भावुकता के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। ट्रेम्बल माने कांपना। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, एंड इट वाज सो फनी, और बहुत अधिक हास्यास्पद था, हंसने के लायक था। टू हियर हिम, उसको सुन करके, यानी उसको सुन करके बहुत ही हंसी आने वाली थी। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जिससे कि हम सभी, वी ऑल, हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। आह, ओह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। ओह, वह अंतिम पाठ मुझे किस प्रकार आज भी अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस, तुरंत ही। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तुरंत ही चर्च की, यानी गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस, एंगुलस का मतलब कैथोलिक जो लोग हैं उसमें पूजा करने के लिए जो घंटी बजती है, उसके लिए। तब कैथोलिक लोगों के लिए पूजा करने के लिए घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, जो प्रूसियन जो सैनिक थे उनका बिगुल बजा। ट्रम्पेट्स, बिगुल। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास करके लौट रहे थे, यानी अभ्यास करके जो प्रूसियन सैनिक लौट रहे थे उनका बिगुल बजा। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़की के नीचे, यानी हमारी खिड़की के नीचे जो प्रूसियन सैनिक थे वो अभ्यास करके जब लौट रहे थे तो उनका बिगुल हमारी खिड़की के नीचे बजा। एम हमेल स्टूड अप, एम हमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले पड़ गए थे, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी से, यानी एम हेमल अपनी कुर्सी से उठे, खड़े हुए, उनका चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था। आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। लुक सो टाल, टाल का मतलब यहाँ असामान्य है, मैंने उन्हें इतना असामान्य कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों। आई आई, ये उनकी आवाज़ है, मुंह से लड़खड़ाते हुए निकल रही है। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात को, गो ऑन का मतलब जारी रखना है, वे अपनी बात को जारी ना रख सके।
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे श्यामपट की तरफ यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट का मतलब शक्ति, बियरिंग माने पकड़ना, और अपनी पूरी शक्ति से इसे पकड़े हुए। ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना कि वह लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, इसका अर्थ है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लिंड, और झुक गए। लिंड हिज हेड, अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट दीवाल, दीवाल के तरफ, और अपने सिर को उन्होंने दीवाल की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्टर, भाव भंगिमा के साथ जो इशारा किया जाता है उसके लिए शब्द आता है गेस्टर, और उन्होंने एक इशारा किया भाव भंगिमा के साथ, टू अस, हमारे तरफ, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, अपने हाथ से उन्होंने हमारे तरफ एक भाव भंगिमा के साथ इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, समाप्त होना, खत्म होना, कि स्कूल समाप्त हो गया है। यू मे गो, या स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं।